सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या कि संधारित्र और धारिता का ये आपका लास्ट पार्ट होगा। आज आपका ये जो चैप्टर है बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। इसमें टोटल बेहतरीन जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम आपके सामने प्रोवाइड करेंगे और बस आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहना, तभी आपको चीजें समझ आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्लास स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है? निम्न परपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी। यहां से आपको क्या करना है? टोटल कैपेसिटी निकालनी, इसकी तुल्य धारिता निकालनी ए और बी के बीच में। तो क्या करें सर, ये आपका डायग्राम इतना अलग है और ये वाला मैटर अलग है। देखो ए और बी के बीच में इस तरीके से ये सेल है, यहाँ पर आपका ए और ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में निकालना है। तो सबसे पहले ये कितने संधारित्र दिए हैं, तो उन संधारित्र मैंने बोला है कि एक से ज्यादा संधारित्र है तो उनको नाम दे देते हैं हम C1 C2 C3 इस तरीके से। ठीक है, तो इसे मैंने नाम दे दिए, बीच से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि ये देखो एक ही लाइन में है C1 और ये आपका C2, ऊपर ये C3 नाम डाल देंगे और इसे C4 डाल देंगे। इस तरीके से मैंने सभी को नाम दे दिया। अब ये देखो बीच वाली लाइन ये एक ही लाइन में है, किसमें? एक ही लाइन में जब संधारित्र जुड़े होते हैं तो वो आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये दोनों कौन से क्रम में? श्रेणी में है। ठीक है, तो इन दोनों को हम किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने पर, ठीक है, इन्हें श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ो भाई, तो क्या हो जाएगा? C डैश इक्वल टू, श्रेणी में क्या होता है? ऊपर इंटू नीचे ऐड, तो ऊपर इन दोनों का इंटू करेंगे 200 गुणा 200। ठीक है, और नीचे में जोड़ देंगे 200 200 कितने हो जाएंगे? 400। कितने हो जाएंगे? 400। ठीक है, इस दो जीरो से ये दो जीरो कट गए। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर कितना बचा? 400 और नीचे कितना बचा? 4। 4 का भाग इसमें लगाओ तो कितना आ जाएगा? 100। तो यहां से सी डैश की जो वैल्यू निकल के आई वो 100 और माइक्रोफैरड। इन दोनों को ऐड किया तो ये किसमें हो गए? ये इन दोनों को ऐड किया श्रेणी में। अब ये सी डैश और ये C3 कौन से क्रम में हो जाएंगे? समांतर में, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके यहाँ आ जाएगी कंडीशन, फिर C3 और C डैश आ जाएंगे आपके समांतर क्रम में। तो आप लिखोगे यहाँ C डैश व C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर। ठीक है भाई, जोड़ो भाई, इसे श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़ोगे तो C डबल डैश। ठीक है, कैसे? इस 100 को और इस 100 को, तो 100 को श्रेणी क्रम में जोड़ो भाई समांतर क्रम में, तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 100, समांतर का यही तो होता है फॉर्मूला। तो 100 और 100 200 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड किया, श्रेणी में समांतर में बनेगा, समांतर में इन दोनों को ऐड किया ये। अब ये C डबल डैश और ये C4 किस क्रम में हो जाए? ये चीज उठा के ऐसी हो जाएगी बिल्कुल, यहां से अगर तोड़ोगे तो ये सीधी हो जाएगी। तो इस C डबल डैश और C4 को जोड़ोगे आप श्रेणी क्रम में, पहले श्रेणी फिर समांतर, अब किस में आएंगे? श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे किसे? C डबल डैश व C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, तो श्रेणी क्रम में इन्हें जोड़ोगे तो श्रेणी क्रम में कैसी हो जाएगी कंडीशन? तो श्रेणी क्रम में सर, हाँ क्या, कि श्रेणी क्रम में टोटल C बराबर ऊपर इंटू होता है नीचे ऐड, तो 200 का इंटू किससे होगा? 100 से, तो 200 गुणा 100 और नीचे कितने हो जाएंगे? इन दोनों का ऐड, तो 200 और ये कितने हो जाएंगे? 300। इस जीरो से ये जीरो कट गए। ठीक है, कट गए, तो यहां से C इक्वल टू हो जाएगा 200 बटे 3 और माइक्रोफैरड। ये इसकी निकल आएगी A और B के बीच में तुल्य धारिता। हमें A और B के बीच में टोटल कैपेसिटी निकालनी थी, ये निकल के आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो चलिएगा देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी। मतलब ए और बी जो है, इन दोनों पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है, इसकी टोटल कैपेसिटी निकालनी, टोटल धारिता निकालनी है। तो कैसे सर, ए यहाँ पर है, बी यहाँ है, कैसे सॉल्व करें? इतनी तो संधारित्र दिए हैं। मेरा तो मूड गर्म हो गया। अरे काय का गर्म है भैया, आराम से सॉल्व करने की कोशिश करो। ये अलग सॉल्व कर लो, ये अलग सॉल्व कर लो। समझ गए? अरे वाह, अब समझ जाओगे। चलो, तो अब हम ऐसा करें, क्या इसे नाम दे दें, इसे C1 नाम दे दिया, इसे C2 दे दिया, इसे C3 दे दिया और इसे C4 दे दिया। ये नाम दे दिए, ठीक है। C1, C2, C3 और C4, ये वाली कंडीशन में। इधर आ जाओ, इसे 4 तक हो गया, इधर दे दो इसे 5, C5, इसे दे दो C6 और इसे C7। इस तरीके से मैंने सभी को, सभी संधारित्रों को नाम दे दिए। अब क्या करेंगे, अब हम इधर से ये वाले, ये चीज सॉल्व करेंगे। C1 और C2 ये देखो एक ही लाइन में जुड़ेंगे, किसमें, एक ही लाइन में। तो C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने पर, ठीक है। अब इसे देखो, आप इन दोनों के, क्योंकि एक ही लाइन में, तो C1 और C2 को श्रेणी में जोड़ोगे तो ये C डैश निकल के आएगा, ठीक है। और श्रेणी में क्या होता है, ऊपर इंटू और नीचे ऐड हो जाते हैं, तो ऐड कर दो भैया, 12 6 18। तो ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 6 12, या फिर ऐसा ही रहने दो, 6 गुणा 12, या फिर ऐसा देखो, काटो इसे, कट जाएगा। 6 एकन 6, 6 3 18, 3 एकन 3, 3 6 12, तो कितना आ जाएगा, 4 माइक्रो फेरड। सी डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी, सी डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 माइक्रो फेरड, ठीक है, इन दोनों को, ठीक है। अब ये सी डैश और ये सी डैश और C3 कौन से क्रम में हो जाएंगे, समांतर में। कैसे सर, देखो, ये देखो, थोड़ा यहाँ से सोचो कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये श्रेणी में आए। अब श्रेणी और ये वाली लाइन अलग है, ये वाली लाइन अलग है, तो ये C डैश व C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, C डैश व C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर। समांतर में क्या हो जाएगा, C डबल डैश, ये वाला C डैश और C3, C डैश और C3 समांतर में, समांतर में क्या होगा, डायरेक्ट जोड़ दिए जाते हैं ऐसे करके, 4 और 4 8 माइक्रो फेरड, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये C डैश और ये C4 एक ही लाइन में हो जाएंगे, किसमें हो जाएंगे, एक ही लाइन में। तो C डबल डैश और C4 को कौन से क्रम में जोड़ दोगे, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे C डबल डैश व C4 को समांतर क्रम में, वो सॉरी श्रेणी क्रम में जोड़ने का, श्रेणी में, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने पर, ठीक है। आप जोड़ोगे इसे तो क्या हो जाएगा, श्रेणी में ये डबल डैश, तो यहाँ 3 डैश आ जाएंगे इक्वल टू, किसमें, श्रेणी में। तो ये C डैश कितना आया, C डैश 4 निकल के आया, C डैश क्यों, C डबल डैश, C डबल डैश 8, तो ऊपर इंटू 8 गुणा नीचे, ऊपर इंटू करेंगे इनका तो ये 8 हो गए, बटे नीचे इन दोनों का ऐड करेंगे 8 और ऐसे, ठीक है। श्रेणी यही तो होता है समांतर में डायरेक्ट, तो आपका 8 और 1 9, तो यहाँ से हो जाएगा 8 बटे 9 और माइक्रो फेरड, ये निकाल लिया हमने। इतनी को सॉल्व कर लिया, ऊपर वाले पोर्शन को मैंने सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किया, देखो मैंने क्या किया, C1 और C2 को कौन से क्रम में, श्रेणी में जोड़ दिया, ठीक है। श्रेणी में जोड़ा, ये निकल के आया। श्रेणी में जानते हो ऊपर इंटू नीचे ऐड, ये होता है, तो ये निकल के आया। फिर इन दोनों को श्रेणी में जोड़ा, फिर जोड़ने के बाद ये और ये डाला, C डैश और ये C3 किस में हो गए, समांतर में।
तो इन्हें समांतर में जोड़ दिया। समांतर में जोड़ने के बाद C डबल डैश और C4 हो गए श्रेणी में, तो श्रेणी में जोड़ दिया। तो ऊपर वाला पोर्शन मैंने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके इतना आ गया। अब नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व कर लो, इस वाले को। तो आप क्या करोगे, ऐसा करो क्या कि C5 और C5 C6 यहाँ लिखेंगे, C5 व C6 को आप कौन से क्रम में जोड़ो भैया, ये तो समांतर में है, अलग अलग लाइन में, को समांतर क्रम में जोड़ने पर, को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर में भाई जोड़ो इन्हें। तो समांतर में क्या हो जाएगा, C4 डैश आ जाएंगे ऊपर, C ऊपर 4 बना दिए मैंने, क्यों, क्योंकि 3 वहां थे 4 ही। तो 4 पर क्या हो जाएगा, इन्हें जोड़ दो, तो ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। अब ये 4 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड को कौन से में जोड़ रहे हो, श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में हो जाएंगे। तो यहाँ लिखोगे 4 डैश व और C है ना, C4 डैश और C7 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने पर, ठीक है। तो इसे जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो यहाँ C5 डैश निकल के आएंगे, C5 इक्वल टू, श्रेणी क्रम में क्या होता है, ऊपर इंटू नीचे ऐड, तो इस वाले के क्या है, ऊपर 4 इंटू ये वाला कितना 8 और नीचे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 12 8 4 12, ऊपर इंटू कर दिया, नीचे ऐड कर दिया। अब इसे काटो, 4 एकम 4 और 4 तीन 12, तो कितना आ जाएगा, 8/3 माइक्रोफैरड, ये निकल के आ गया। अब देखो ये लाइन अलग हो गई, ये लाइन अलग हो गई, ठीक है, समझना आप। इतने को सॉल्व किया, इस पूरे कॉम्बिनेशन को इतने को सॉल्व किया आपने, तो कितना निकल के आया, 8/3 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब इतने को सॉल्व किया आपने, इतने पूरे को इसको सॉल्व किया, तो आपका निकल के आया 8/9 माइक्रोफैरड, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब ये लाइन अलग हो गई, ये लाइन अलग, तो इन दोनों को कौन से में जोड़ दोगे आप, समांतर में जोड़ो। किस में जोड़ोगे, समांतर में। तो आप लिखोगे आप क्या, ये किसकी वैल्यू निकल के आई, C5 व किसे, ये क्या था 1/, ये था C3 डैश को कौन से क्रम में, ये आपका श्रेणी क्रम में नहीं होंगे, समांतर में होंगे। किसमें, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, तो को समांतर क्रम में जोड़ने का, को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर, ठीक है। इन्हें समांतर क्रम में जोड़ोगे तो C अब टोटल निकल के आएगा। समांतर में क्या होगा, ये वाला मैटर और ये वाला मैटर डायरेक्ट जोड़ दिए जाएंगे, तो 8/3 प्लस 8/9 जोड़ दो, एलसीएम ले लो भैया इन दोनों का, तो कितना आएगा 9, 3 का भाग इस 9 में लगाओ, तो 3 बार जाएगा, 3 8 24, ठीक है, प्लस इसका भाग इसमें लगाओ, 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर करोगे 8 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों सॉल्व किया, भिन्न है तो ये आ गया 8 और ये 32/9 और माइक्रोफैरड, ये आपका क्या निकल के आ गया, इस पूरे संधारित्र की टोटल कैपेसिटी कितनी निकल गई, इस पूरे A और B के बीच की टोटल कैपेसिटी 32/9 माइक्रोफैरड। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल अच्छे से समझ आया, तो लाला कमेंट बॉक्स में छाप दो कि हाँ सर बिल्कुल ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट लगा देना इस क्वेश्चन को, और बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, अगली स्लाइड में हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि हाँ सर अब ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ये क्वेश्चन भी आप बच्चों बहुत ही अच्छे हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आप स्टार लगा लीजिए भाई, कैसे स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन इसलिए इंपोर्टेंट है, दोनों को एक साथ लेके आए हम, क्यों, क्योंकि देखो एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र है, क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी आपको दी है, ऊर्जा घनत्व क्या है 17.70, मतलब 17.70 जूल पर मीटर क्यूब है। संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मतलब जो आपका संधारित्र है उसकी प्लेटों के बीच में हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता निकालनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। तो विद्युत क्षेत्र की मात्र देखो, आप सोचो कि इस क्वेश्चन में मात्र एक चीज दी है और क्वेश्चन में पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। बताओ, आप क्वेश्चन में ओनली ऑन एक ही चीज दी है, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व मतलब एनर्जी डेंसिटी दी है, तो अब कैसे निकालें वो इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वो हम यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है? ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये याद रखना, नोट कर लेना बच्चों इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले के। क्या है? स्मॉल u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये स्मॉल u जो होता है यही आपकी ऊर्जा डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व होता है, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, और ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा जो होती है वो बड़ी U होती है। कैसी? बड़ी U। ठीक है, इसका या फिर एक और फॉर्मूला होता है स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपॉन ए डी, ये और होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है, एक ये फॉर्मूला होता है, एक ये कब लगेगा? जब आपको ऊर्जा दी होगी तब। ठीक है, ये क्या दिया हुआ, ये आपको दी दूरी होगी उसकी तब। और ये कब लगेगा? जब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात होगी। तो इसमें देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। तो देखो यहाँ पर, और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप पहले ही चैप्टर से जानते हो कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। यही तो होती है इसकी वैल्यू, 8.85 × 10⁻⁻12। चलो तो हम लगा देते हैं। अब हमें स्मॉल u इक्वल टू दिया 17.70 और जूल पर मीटर क्यूब, ये दिया है क्वेश्चन में। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो स्मॉल u बराबर क्या होता है? 1/2 और एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये है। अगर हम यहाँ से e की वैल्यू, ई स्क्वायर की e की वैल्यू निकालें, काम हो जाएगा, क्योंकि e की वैल्यू निकाल, ये 2 यहाँ पर डिवाइड में इधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, 2u इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर, ये कंडीशन हो जाएगी। ये e एप्सिलॉन नॉट इसके साथ गुणा में कहाँ भेज देंगे? भाग में। तो क्या हो जाएगा? 2u अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये स्क्वायर हटाएं, क्यों? क्योंकि हमें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा √2u अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से E इक्वल टू √2 इंटू और u की वैल्यू ये वाली है, तो 17.70 और गुणा 10 गुणा में तो है नहीं, इतना ही है। ठीक है, अपॉन और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के कितने हो जाएंगे? 12, ये कंडीशन हो जाएगी मेरी। ठीक है, बिल्कुल। अब क्या करें, इसे सॉल्व कैसे करें? देखो, इसका डिवाइड अगर इसमें लगाओगे तो 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो आपका E इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू 2, ऊपर ये 2 पहले से, इसका इसमें डिवाइड किया 2, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगी पावर कैसी हो जाएगी? प्लस के 12। ठीक है, अब इस अंडर रूट से बाहर कितना निकलेगा? तो ये निकलेगा कितना? 2 √2 है, तो यहाँ से 2 निकल आएगा, इंटू 12 से बाहर कितना निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा, 6। और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो निकालनी थी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई E इक्वल टू 2 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। क्लियर हुआ? समझ आया ना? बिल्कुल। बस आप लोगों को ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना, ऊर्जा डेंसिटी का, ऊर्जा घनत्व का। ठीक, बिल्कुल क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से तरफ, और ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से करना है आपको। क्या है? एक समांतर प्लेट संधारित्र है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें एनर्जी डेंसिटी दी है, ऊर्जा घनत्व दिया है। ठीक है, ऊर्जा घनत्व कितना है? 4.43 × 10⁻³ और जूल पर मीटर की। ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो एक बार बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, समझ आ रहा है सभी बच्चों को? क्लियर हो रहा है?
बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर क्या है, समझो क्वेश्चन में एक समांतर प्लेट संधारित्र है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसमें संचित ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी आपको दी है 4.43 इंटू 10⁻³ जूल पर मीटर क्यूब। यहाँ से क्या निकालनी, संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन की ओर। हमें क्या क्वेश्चन में दिया है, गिवन, समझते जाना भाई। क्या है कि ऊर्जा घनत्व दिया है, ऊर्जा घनत्व मतलब स्मॉल u इक्वल टू 4.43 इंटू 10⁻³ और जूल पर मीटर क्यूब, ये दिया है, ठीक। ये अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है सर, फॉर्मूला यही तो होता है। ये देखो ये है फॉर्मूला, क्या, स्मॉल u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हमें डायरेक्ट हमें E निकालनी, E तो ये कंडीशन लगा सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला इसी से निकला है, तो हम यहीं से लगा दें E इक्वल टू √2u अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लगा देंगे हम, बिल्कुल। अब यहाँ से E इक्वल टू √2u की वैल्यू ये वाली है 4.43 इंटू 10⁻³ ठीक है, अपॉन नीचे इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये लिखिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है आपको, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल। तो E इक्वल टू √, इन दोनों का गुणा करोगे तो 8.86 इंटू 10⁻³ अपॉन नीचे 8.85 इंटू 10⁻12, ये कंडीशन हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो इस वाले से ये कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो रहा है बच्चों, सभी बच्चों को समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक अब मेरी वैल्यू क्लियर हो गई। अब क्या करें हम, इस पावर को सॉल्व कर लो भाई, कैसे सॉल्व कर लो, इस पावर को सॉल्व करें तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, √, इससे ये कट जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 9, ये 9 माइनस के ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब 9 से बाहर कितना निकलेगा, 9 से बाहर कितना निकलेगा, ओ सॉरी रुकना एक मिनट, यहाँ पर ये वैल्यू ही गलत दी है। ऊर्जा घनत्व तो आपको दिया है कितना 10⁻⁻10, क्वेश्चन में गलत लिखा है 10⁻⁻10 है, 3 की जगह कितना है, यहाँ कर लो -10, ठीक है, -10 है, -10, ठीक है, -10, ठीक, -10। तो इससे ये कट करेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, ये -2 को ऊपर लेके जाओ तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 2। अब ये स्क्वायर है ना, मतलब E इक्वल टू √, के अंदर 100 है तो 100 से बाहर कितना निकलेगा 10, और न्यूटन पर ग्राम, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। क्योंकि ये जो 4.43 और इंटू 10⁻10 था ना कि 3 था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, मैंने सॉल्व कर लिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ये आया और नीचे इससे भाग लगाया तो एक बार जाएगा, इससे ये कट गया, -2 ऊपर ले गए तो प्लस का हो गया, क्लियर हुआ। चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड में, ठीक है। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने और भी कराया है इससे पहले वाले पार्ट में, ठीक है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट था। उसमें क्या था, यहाँ पर समांतर था, क्या था, समांतर। समझना, क्वेश्चन पढ़ो पहले। 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र हैं, मतलब 3 जो संधारित्र हैं उन तीनों की धारिताएं C1 C2 C3 सभी की धारिताएं कितनी है, 9 पिकोफैरेड, ठीक है, 9 पिकोफैरेड धारिताएं, ठीक है। और इन तीनों संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। किस क्रम में जोड़ा जाता है, इन सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो नंबर 1, समायोजन की कुल धारिता क्या है, तो मतलब इस संयोजन की टोटल इसकी कैपेसिटी क्या है वो निकालनी है, ठीक है। नंबर 2, यदि समायोजन को 120 वोल्ट के संवरण सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर
विभवांतर क्या होगा, क्या विभवांतर होगा। तो मतलब ये बात किसकी कर रहा है, श्रेणी क्रम की कर रहा है। तो श्रेणी क्रम में मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी जब हमने क्या किया था, इसका डेरिवेशन किया था, इसे व्युत्पन्न किया था सूत्र श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम का क्या होता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये यही तो निकल के आया था। तो उसमें मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो आवेश होगा वो सभी संधारित्रों पर समान होगा। संधारित्रों पर आवेश कैसा होगा, सभी पर आवेश समान होगा, लेकिन विभवांतर सभी पर कैसा होगा, अलग होगा। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। यहाँ पर श्रेणी क्रम की बात हो रही है तो श्रेणी क्रम की हम बात कर रहे हैं, समझ गए। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश जो होता है वो समान होता है, परंतु विभव अलग अलग होता है। तो यहाँ पर वही बात की है कि सभी प्रत्येक संधारित्र पर विभव, तो सभी पर मतलब 9 पिकोफैरेड, फिर दूसरा भी 9 पिकोफैरेड, मतलब 3 है, तीनों पर विभव कितना होगा वो निकालना है। तो चलिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में देखो भाई, ठीक है, क्या है गिवन, आपको दिया गया है, क्या दिया गया भाई, 9 पिकोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र हैं, 3 मतलब C1 बराबर C2 बराबर C3, तीनों की धारिता कितनी है, 9 पिकोफैरेड। ये तीनों की धारिता कितनी है, 9, ठीक है। नंबर एक हमें क्या निकालना है, समायोजन की कुल धारिता क्या होगी, टोटल कैपेसिटी निकालनी है। टोटल किसमें, श्रेणी क्रम में। तो टोटल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये कंडीशन बताई थी, याद है आपको। तो 1/c इक्वल टू 1/c1 की वैल्यू कितनी, 9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो यहाँ से 1/c इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, और ऊपर ये सभी जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3, ये हो गया। तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो यहाँ से c इक्वल टू आ जाएगा 3 पिको फैरेड। इसकी टोटल जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 3 पिको फैरेड, कितनी हो गई इसकी धारिता। एक तो इस तरीके से निकालना बताया, और एक और तरीका बताया था हमने, C इक्वल टू C1/n, ये कंडीशन बताई थी जब n समान संधारित्रों मतलब एक जैसे सभी संधारित्रों, तब क्या, n1 की वैल्यू 9 अपॉन C1 की 9 अपॉन n कितने, 1 2 3 संधारित्र, तो 3 से भाग लगाओ, 3 त्रिक 9, तो यहाँ से C इक्वल टू कितना निकलेगा, 3 पिको फैरेड निकल के आ गया। चाहे आप इससे निकाल लो चाहे आप इससे निकाल लो, तो पहले वाले का भैया आंसर निकाल लिया हमने, ठीक है। अब आपसे ये कहिए क्या, कि इस पर आवेश कितना होगा, तो मैंने बताया आपको आवेश जो होता है वो श्रेणी क्रम में समान होता है। तो आवेश पहले निकालेंगे, आवेश Q इक्वल टू CV, क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे, आवेश पूरे संधारित्र पर आवेश कितना होगा, ठीक है। संधारित्र पर आवेश क्या होगा, तो C इक्वल टू, C की वैल्यू कितनी आई, 3 पिकोफैरेड, क्या निकल गया, 3 पिकोफैरेड, तो 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू, और विभव कितना है, 120, कितना 120 है, समायोजन को 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, तो 120 रखेंगे, 12 तियो 36, 360 पिको कूलाम। इस पर आवेश जो होगा सभी पर वो होगा 360 पिको कूलाम, क्योंकि पिको फैराड में तो ये पिको कूलाम हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे संधारित्र पर जो आवेश होगा वो होगा कितना, 360 पिको कूलाम। पहले संधारित्र पर 9 पर निकालेंगे, 9 वाले पर भी आपका कितना होगा, 360, दूसरे वाले पर निकालेंगे उस पर भी आवेश कितना होगा, 360, तीसरे वाले पर निकालेंगे उस पर भी आपका 360, क्योंकि मैंने ये कंडीशन आपको अच्छे से बताई है कि अगर श्रेणी क्रम की बात की जाए और उसमें आवेश जो होगा वो समान होगा। अब हम दूसरी कंडीशन की ओर चलते हैं। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, यदि समायोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, यहां लिखेंगे प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C होता है, ये होता है,
पहले वाले पर निकालेंगे तो V1 और ये C1, और आवेश तो समान ही रहता है, तो आवेश तो 360 ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर 360 बटे C की वैल्यू कितनी है भैया, C की वैल्यू है C1 की, C1 की वैल्यू है 9 पिको फैरड। ये पिको कितना, पिको कूलम, और ये है कितना 9 पिको फैरड। पिको से पिको कट जाएगा, 9 से ये काटो, 9 चौक 36 40, तो मतलब V1 इक्वल टू आ जाएगा 40 वोल्ट। 40 वोल्ट, समझ गए, 40 वोल्ट आएगा पहले वाले पर, पहले वाले संधारित्र पर, पहले वाले संधारित्र पर 9 पिको फैरड पर जो विभव आएगा वो कितना आएगा 40 वोल्ट। इसी तरीके से अगर हम V2 निकालें तो V2 इक्वल टू Q अपॉन C2, क्योंकि आवेश तो सभी में समान होता है श्रेणी में, तो आवेश कितना है 360 बटे, और C2 की वैल्यू भी कितनी है 9 ही है, 9 चौक 36 और 0, तो V2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 40 वोल्ट। ठीक है, ऐसी V3 की वैल्यू भी कितनी आएगी 40 वोल्ट। क्यों, क्योंकि तुम थोड़ा दिमाग यहाँ से लगाइए, क्योंकि C1 C2 C3 सभी की वैल्यू कितनी है 9 पिको फैरड, तो इसका विभव भी कितना आएगा, ये भी आपका 40 वोल्ट होगा, इसका भी 40 वोल्ट होगा, इसका भी 40 वोल्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बच्चों, क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को चलते चलते आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। बस एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्वेश्चन सभी को समझ आया, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, सभी बच्चों को समझ आया। अब इस क्वेश्चन के बाद हम एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं, ये देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में। क्या है क्वेश्चन, एक डायग्राम वाला बना दे रहे हैं, इस तरीके से डायग्राम, क्योंकि डायग्राम वाले हमने बहुत से क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एक है, ये है A और ये है आपका B। ठीक है, इस पर है 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ भी आपका 2 माइक्रोफेरेड, और यहाँ भी आपका 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इन सभी पर C1 C2 C सभी पर ये 3 संधारित्र है। ठीक है, 2 संधारित्र समांतर में जुड़े हैं, एक आपका किसमें सीरीज में जुड़ा है, कैसे भी मालूम, मतलब ये परिपथ है, यहाँ से आपको A और B के बीच में, A और B के बीच में टोटल कैपेसिटी निकालनी, मतलब C की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही कमेंट बॉक्स में देते हैं, हम आपका आंसर जरूर देखेंगे कि हाँ बिल्कुल सर मेरा आंसर सही है। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा, समझ आ रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एकदम सभी बच्चे कमेंट में भी आंसर दे रहे हैं कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा। नहीं, आपको अभी नहीं, क्लास के बाद में कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट में देना आंसर। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं बच्चों हम अगली क्लास में बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।